how to increase productivity, how to beat procrastination, how to plan a productive day, how to increase focus at work। इस तरह की वीडियोस YouTube पे भरी पड़ी हैं जहाँ पे कुछ प्रोडक्टिविटी किंग्स आपको टिप्स देते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। बट इन माय ओपिनियन उनमें से बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि प्रैक्टिकल साउंड भी नहीं करती, और मे बी दैट वर्क्स फॉर सम पीपल। यू नो, इट्स ईजियर टू बी प्रोडक्टिव इफ यू एंजॉय व्हाट यू डू। क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो अपने आप उस काम में आती है जिसमें इंटरेस्ट होता है, पर प्रोडक्टिविटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? फ्री होने में और प्रोडक्टिव होने में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ही यही होता है कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट को निकालना। एंड आई नो प्रोडक्टिविटी को लेके काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे तुम्हें सुबह 5 बजे ही उठना होगा। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना एक हैबिट है जिसमें बहुत टाइम लगता है। आप 1 घंटे से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर सकते। ऐसे और भी मिस इन्फॉर्मेशन हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे सीक्रेट मेथड के बारे में दैट नो वन रियली टॉक्स अबाउट, और साथ ही साथ वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करेंगी। The end of the video, I am also gonna tell you how you can design your perfect day। अब हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, फिर उसकी हैबिट बनाना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कैसे इस प्रोसेस में ना कोई बहुत एफर्ट लगने वाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपका दिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। ऑफकोर्स मैं आगे टाइम टेबल भी आपको बताऊंगा कि कैसे डिज़ाइन करना है आपके लिए। फॉर नाउ, अभी के लिए हम इनको बोलेंगे डे डिस्ट्रॉयर्स। सबसे पहला पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो है ओवर थिंकिंग। तो जब भी आप किसी काम को करते हैं तो आपका दिमाग कुछ ऐसे थॉट्स को जनरेट करता है, जैसे कि आज रहने देते हैं, कल से स्टार्ट करूँगा, चलो छोड़ो इस काम को एक ही बार में पूरा ख़त्म कर दूँगा। और ऐसे थॉट्स रिलीज करके आपका ब्रेन सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है और कुछ नहीं। इंस्टेड ऑफ सेटिंग मूड टू वर्क, जस्ट स्टार्ट वर्क। सेकंड पॉइंट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो इन चीज़ों को हम पुअर टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ प्लानिंग, डोंट नो हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। थर्ड पॉइंट इज़ मल्टीटास्किंग। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। इवन जब हमको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर स्विचिंग। ना तो आप किसी एक टास्क पर फोकस कर पाते हो, तो आप उस काम की स्पीड मेंटेन कर पाते हो। इवन एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी। जब भी हम अपने दिमाग को कोई टास्क करने के लिए कहते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ ऐसा कहता है, इसे साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो हरामखोरी कहते हैं इसको। दिमाग का काम है हरामखोरी करना, आपका काम है उसको अपोज करके सही डायरेक्शन में लगा के काम निकलवाना। नाउ टू स्टार्ट योर डे यू हैव टू सेट इंटेंशन फॉर द डे। बेसिकली एक टू डू लिस्ट तैयार करो। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक पेपर लो और उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। जो आपका लेफ्ट वाला साइड है उस पर आप लिखो कि हाउ इज़ योर डे, आपको क्या कमियाँ लगती हैं अपने दिन में, आप जो कर रहे हो वो अभी किस लेवल तक प्रोडक्टिव है, पे लिखो। राइट वाली साइड है उस पर लिखो आप कि आपके गोल्स क्या है। इस बात को ध्यान रखना कि शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं। उसके बाद लिखना है कि आपके लिए एक प्रोडक्टिव डे दिखता कैसा है, आपको उधर डिस्क्राइब करना है। दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट पॉइंट, फास्टिंग माइल्ड हंगर। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग रेगुलरली फास्टिंग करते हैं कि थिंकिंग काफ़ी क्लियर होती है, उनका मूड इम्प्रूव रहता है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन गट कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, एंड ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल भी उनका इंक्रीज ही रहता है। और आपने यही सेम क्वालिटीज़ मंक्स में भी नोटिस की होंगी। अब आप लोग हो सकता है बोलेंगे कि हम कोई मंक थोड़ी हैं जो पूरे दिन फास्टिंग कर सकते हैं। हाँ, तो आपको पूरे दिन फास्टिंग करनी भी नहीं है। इस चीज़ को समझो कि फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि पूरे दिन आते सुकड़ के काम कर रहे हो। ऐसे तो आपका काम में कम खाने में ही ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप अपने आप को एक टास्क अलॉट करें। आप तब तक अपना मील कंज्यूम नहीं करेंगे जब तक आप अपना एक दिन का एक इम्पॉर्टेंट टास्क फिनिश नहीं कर देते हैं। एंड इससे कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छे से बिल्डअप होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 घंटा स्टडी अगर मैंने नहीं करी तो मैं अपना लंच नहीं लूँगा, तो आप कह सकते हो नो वर्क नो फूड। और ये ट्रिक इतनी बेनिफिशियल है, मैं खुद बिना खाना खाए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसे पूरी तरीके से फिनिश करने के बाद ही मैं अपनी मील लूँगा। लेकिन अगर आप फिर भी ज़्यादा टाइम तक भूखे नहीं रह सकते तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ये
कंज्यूम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन भी यही होगा कि भैया खाना खाने के बाद ही तो सबसे ज़्यादा नींद आती है, वजह से ना तो हम कोई काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं, इवन हम अपने काम को जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट ही करते हैं। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता क्या है, आसान शब्दों में समझाता हूँ। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो फूड होते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। इस तरह के फूड में मोस्टली सिंपल कार्ब्स बहुत लो रहते हैं और फैट्स, प्रोटीन और अदर मैक्रोस की क्वांटिटीज़ थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्योंकि ऐसी मील में कार्ब्स बहुत कम रहते हैं तो इसकी वजह से आपको कोई सडन एनर्जी क्रैश फील नहीं होती। वैसे तो ऐसे फूड को कंज्यूम करने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, पर उनमें से एक बेनिफिट ये भी है कि इस तरह के फूड से आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होती है। हमारी बॉडी एंड ब्रेन जो हैं वो ग्लूकोज पे डिपेंड होते हैं एनर्जी के लिए। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत स्लो अब्जॉर्ब होते हैं, जिससे आपका अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। वैसे आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ये आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं विथ इंडियन डाइट ऑप्शंस। द 333 मेथड, अ सीक्रेट मेथड दैट नो वन टॉक्स अबाउट। अब इसको चाहे तो मेथड बोलो, फ्रेमवर्क बोलो या प्रोडक्टिविटी हैक बोलो, कुछ भी बोलो। दिस इज़ डेफिनेटली द परफेक्ट मेथड टू लेवल अप योर प्रोडक्टिविटी गेम। तो 333 मेथड एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी ओलिवर बर्कमैन ने, द ऑथर ऑफ 4000 वीक्स। तो बेसिकली इस मेथड में 3 ब्लॉक्स होते हैं। द फर्स्ट 3, जो फर्स्ट 3 है उसका मतलब है स्पेंड 3 आवर्स ऑफ डीप वर्क ऑन योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई करो अभी इस वक्त करंटली आपकी लाइफ में वो कौन सा ऐसा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है किसी के लिए कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो सकता है किसी के लिए कोई आइडिया हो जिसके ऊपर वो काम करना चाहता है, जो कि आप ही डिसाइड करोगे आपके इंटरेस्ट और गोल के हिसाब से। तो जो भी वो चीज़ है आपको पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे उसके ऊपर लगाने हैं, सिर्फ 3। मतलब अगर देखा जाए तो दिन का 12.5% टाइम अगर आप अपने किसी सही काम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 90% ग्रोथ का रिटर्न मिलेगा। बिकॉज 3 to 4 आवर्स ऑफ फोकस्ड वर्क इज कॉग्निटिव लिमिट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। द सेकंड 3, एग्जीक्यूट 3 शॉर्टर टास्क। अब मोस्टली ये जो काम होते हैं ये शॉर्ट और अर्जेंट टू डूज होते हैं, बिल्कुल स्टिकी नोट्स टास्क की तरह। लाइक वो टास्क जो आप बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाहते हैं पर टाइम ना मिलने की वजह से और या तो टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से आप उन कामों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि कोई सेल्फ हेल्प या सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ना, कोई भी न्यू लैंग्वेज को सीखना, अच्छा सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट कंज्यूम करना, बिल्कुल इस वीडियो की तरह। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इवन अपने डिवाइस की स्पेस को क्लियर करना, जो अननेसेसरी आपने अपना मोबाइल फिल कर रखा है उसको क्लियर करना, ये भी एक शॉर्टर टास्क में आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड 3, कंप्लीट 3 मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ का मतलब वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो आपको डेली करनी होती है, बट वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करती हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि इन छोटी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को आप सीक्वेंस में एक बार में ही फिनिश कर दें। और आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने ओपिनियन और फीडबैक्स को आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं।